Hello aspirants, welcome to my channel Bampton Institute and very good morning. Aspirants, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आज मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। ये टेंस है जी आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसको कैसे करना है हमने, देखिए पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए कि प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यू ये तीनों का क्या मतलब है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स चुका है और कंटिन्यू मीन्स चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान समय में जो काम हो चुका है और जो अभी चल रहा है। दैट मीन्स आधा काम हो गया है लेकिन आधा अभी चल रहा है। काम शुरू हो गया पर ख़त्म नहीं हुआ है। उसी हिसाब से इसका जो पहचान है वो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप कभी भी किसी से कोई भी बात करते हो को लाइन के बीच में कहीं भी आता है से और एंड में आता है रहा है। इसी तरह से रही है, से रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे है सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फोर। अब ये जो हैज़ बीन है ये परफेक्ट से आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज़ तो लगेगा ही। हैज़ के बाद बीन क्यों आ रहा है, क्योंकि आधा काम जो है वो हो चुका है। हो चुका है मीन्स काम जो है वो पैसिव है। जब हम एक्टिव और पैसिव, एक्टिव मीन्स चुस्त है काम, पैसिव मीन्स सुस्त, हो चुका है, तो यहाँ पे इसलिए आएगा हैज़ के साथ बीन। उसके बाद कंटिन्यू से हमने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फोर। सिंस या फोर कहाँ पे आता है वो हम आगे करते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल कब आएगा, जब ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं। हैव बीन लगाएंगे हम, ज़्यादा के साथ हैव आता है, फिर बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ये हम कंटिन्यू से लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फिर फोर। उसके बाद हमारे पास सिंस या फोर कहाँ पे आता है वो एक्सप्लेन किया अच्छे से मैंने। देखिए ये सिंस जो है, अब देखो आपको आई थिंक लग रहा है पता, फॉर एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे कि काम जो है वो 9 बजे से शुरू हुआ है, सुबह से शुरू हुआ है, शाम से हुआ है, कल रात से, कल से, या जनवरी माह से, या कोई भी मंथ अगर हम ले लें तो हम वो कह सकते हैं। या फिर हम किसी भी दिन से हम अगर कह सकते हैं, जैसे सोमवार से हुआ है, मंगलवार से हुआ है, या किसी भी दिन से अगर काम शुरू हुआ है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई भी हम सन ले लेते हैं 2011 से 12, 13, 14, 15 वॉट एवर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि काम जो है वो सोमवार से हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। काम जो है वो सोमवार, इस तरह से। तो उसके बाद फोर कहाँ पे आता है, फोर आता है अननोन टाइम के लिए। जैसे हम कह दें कि काम 2 दिन से हुआ है, कई दिनों से हुआ है, हो रहा है, या फिर 3 माह से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इन कंडीशंस में फोर आएगा। अब आप देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है। किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है, ये हमारी वो कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, से रहा है। लाइन के कहीं भी बीच में से और एंड में आ रहा है रहा है। अब कैसे आएगा, फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, देखिए वैसे ही कंडीशन हमारे पास बन गई, सब्जेक्ट सिंगुलर, उसमें हैज़ बीन ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लॉफ के साथ हमने उसके साथ आईएनजी ऐड करके, उसके बाद इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, वही कंडीशन जो है हमारी बन गई। दूसरी मेरी जो एग्जाम्पल है वो है, अध्यापक इस स्कूल में कई सालों से पढ़ा रहा है। अब ये कैसे आएगा, अध्यापक का आ गया द टीचर, उसके बाद हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। वही कंडीशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। आप एक बात नोट अवश्य कीजिए कि मैंने यहाँ पे फार्मर भी अकेला है, अध्यापक भी अकेला है, लेकिन अध्यापक के साथ मैंने द टीचर लगाया, फार्मर के साथ नहीं लगाया। तो ये सारा कुछ भी हम आगे जाके करेंगे, ये आएगा हमारे पास अपना आर्टिकल्स में, तो वो भी हम करेंगे। अभी आप टेंसेस की ओर फोकस कीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो है नेगेटिव कैसे हो जाता है ये टेंस, वो एक्सप्लेन किया। नेगेटिव के केस में इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कर रहा है।
नेगेटिव के केस में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए अगर सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन में हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद बाकी वैसे का वैसे ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर। उसी तरह से हमने एग्जाम्पल ले ली है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है। अब सुबह से बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, मैंने आपको जब फर्स्ट डे था तो आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर में इट भी यूज़ होता है। इट कहाँ पे यूज़ होता है, जब बात हो मौसम की। तो यहाँ पे हमने इट जो सब्जेक्ट खुद से लगा लिया, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद मैं कई दिनों से चैन की नींद नहीं ले रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेकिंग साउंड स्लीप फॉर मैनी डेज। इस तरह से ये नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, हर लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखिए, इसमें क्या होगा, हैज़ या फिर हैव, दोनों बाहर। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर सब्जेक्ट प्लूरल, जो भी है वो कंडीशन लगा के बीन, वैसे का वैसे ही सारी लाइन है। बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर। इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर। उसके बाद हमारे पास मैंने एग्जांपल ली है, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या वे 3 दिन से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैव दे बीन डूइंग देयर प्रैक्टिस फॉर 3 डेज। इस तरह से हमने ये जो है टेंस कंप्लीट कर लिया है। आपको छोटी छोटी बातें जो मैं बताती रहती हूँ, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इस छोटी सी बात पे। THEIR, देयर मीन्स होता है उनका। इसी तरह से THERE, देयर मीन्स वहाँ। दोनों देयर में क्या फ़र्क है आप खुद ही देख लीजिए। ऐसी गलतियाँ आप करना छोड़ दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके काम आती हैं। बाकी डिटेल में हम कल क्या करना है, हमने ये जो हमने टेंस कंप्लीट किया, हमने किया प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इनकी ट्रांसलेशन हमने कल करनी है डिटेल में। तो उसके लिए आपको ये सारे टेंस जो हैं अच्छे से आने चाहिए। आप एक बार देख लेना और फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।